सिंहाष्टसे धिस्थिता आचार्यशासनोन्नति श्री सिद्धांत सुपाठका परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो धम्ममङ्गलमुपेठ अहिंसा संयमो तवो देवा वेतनमसन्ते जसधमे सया हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना हाथ जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे मुझको भवसागर पार लगड़ा जी भवसागर जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार
आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रत। हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय विद्याभिलाषी श्री सुब्रमण्य जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज का दिन विशिष्ट है क्योंकि आज दीर्घ तपस्वियों की तपस्या की अनुमोदना भी, उपवास के मास खमण, आयंबिल के मास खमण और उससे भी ऊपर की तपस्या। तो सर्वप्रथम हम अपने विषय पर लौटें। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्ययन सम्यक पराक्रम। पंडित पराक्रम सच्चा पुरुषार्थ। जिस मेहनत को करने के बाद मिलने वाला जो इनाम है, मिलने वाला जो परिणाम है, उस परिणाम को पाकर के फिर पुनः कुछ पाने की इच्छा न रह जाए, ऐसे पराक्रम का नाम पंडित पराक्रम। तो 6 आवश्यक आत्मा की उन्नति, उत्थान, समाधि, शांति, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों के लिए 6 अहम भूमिका निभाने वाले तत्वों के बारे में हम सुन रहे हैं। कल तक सामायिक के बारे में सुना, आज चतुर्वेष्टि स्तव, चतुर्वेष्टि स्तव, 24 तीर्थंकर भगवान का स्तवन, 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्तवन करना। 3 चीजें हैं। गीता में जाए तो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। तो ज्ञान योग मीन्स ज्ञान की आराधना, नॉलेज को अटेन करना। भक्ति योग अर्थात अपने भगवंतों के प्रति आदर का, प्रेम का भाव रखना। और कर्म योग उनकी बताई हुई शिक्षाओं पर चलने के लिए हिम्मत जुटाना, उनके बताए मार्ग पर आगे बढ़ना, उसका नाम कर्म योग। हमारी जैन पद्धति में ज्ञान, दर्शन और चारित्र। तो आज के टाइम में ज्ञान की भी, एकेडमिक नॉलेज की जो रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा है। प्रैक्टिकली भी व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है, मगर उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसकी रुचि, उसका समर्पण कहाँ होना चाहिए, वो अभी तक पूरी तरह से करेक्ट सब लोगों का नहीं है। तो बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान भी सम्यक नहीं कहलाता। बिना सच्ची समझ के व्यक्ति की नॉलेज का भी मिसयूज हो जाता है, और बिना सही नजरिए के व्यक्ति का चारित्र भी उन्नत, ऊंचा नहीं उठ पाता। तो तीनों चीजों की जरूरत है, मगर दोनों के मध्य में कौन बैठा है? दर्शन, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ज्ञान भी कब सम्यक होगा? जब उसको दर्शन की रोशनी मिलेगी। चारित्र भी सम्यक कब होगा? जब उसे दर्शन सम्यक की
रोशनी मिलेगी। तो आज हम चिंतन करेंगे इसी सम्यक्त्व, इसी दर्शन योग पे, इसी भक्ति योग पे, इसी प्रेम योग पे। तो 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्तवन करना। कोई पूछ ले उससे मिलेगा क्या? तो पहला पॉइंट था सामायिक। सामायिक मतलब आत्मा की उस अवस्था को प्राप्त करने की प्रैक्टिस, साधना, अभ्यास करना, जिस अवस्था पर पहुंच करके उसके लिए दुनिया के सुख, दुनिया के दुख, शरीरों के संयोग और वियोग, लाभ या हानि किसी भी तरह से प्रभावित ना करे। उस अवस्था तक पहुंचने का अभ्यास है। उस अभ्यास का नाम क्या बताया? समय। उस अवस्था तक पहुंच जाना वो निश्चय समय। उस अवस्था तक पहुंचने की साधना करना वो व्यवहार समय। मगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भी वो निश्चय समय प्रकट हो, तो एटलीस्ट हमें अपने सामने आदर्श चाहिए। हमें ऐसे किसी महापुरुष का नाम चाहिए, उनका कैरेक्टर चाहिए, जिन्होंने उस सिचुएशन को प्राप्त कर लिया। तो उन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचने वाली आत्माएं कौन सी आत्माएं? तीर्थंकर आत्माएं। तो उन तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण करना, उनका गुणानुवाद करना, उनको अप्रिशिएट करना, उनके कैरेक्टर से परिचित होना। उनके कैरेक्टर से क्या होना? परिचित होना। तो चतुर्विंशति, चतुर मतलब 4, विंशति मतलब 20 मतलब 24, और चतुर्विंशति स्तव। स्तव का मतलब स्तवन। स्तवन का मतलब जब हम किसी का अभिवादन करते हैं, किसी की स्तुति, एप्रिशिएशन करते हैं, किसी के गुणों का बखान करते हैं, उसका नाम क्या रहता है? स्तवन। मगर इतनी बात है कि आप किसी व्यक्ति को बिना जाने, बिना पहचाने, उस व्यक्ति के गुणों को बिना परखे उसकी एप्रिसिएशन कैसे कर सकते हो? तो स्तवन का एक मीनिंग है परिचय प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? परिचय। क्योंकि जब हम सम्यक्तों के बारे में सुनते हैं तो आता है परमत्त संतवो वा, सोदित परमत सेवना वाले। तो वहाँ क्या बताया कि परमारथ का परिचय प्राप्त करना। वहाँ संस्तव का मतलब जो आत्मा के लिए परम हितकारी प्रयोजन है, वो मोक्ष है। और उस मोक्ष तक पहुंचने का जो मार्ग है, उसका परिचय, उसके बारे में उसका टोटल बायोडाटा, जिस लोकेशन तक पहुंचना है उसका पूरा रूट मैप जानने की कोशिश करना। तो चतुर्विंशति स्तव, चतुर्विंशति मीन्स 24 तीर्थंकर भगवान का स्तवन करना। स्तवन कब करोगे? जब उनका परिचय प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? परिचय। यदि जानते ही नहीं हो कि 24 भगवान कौन थे, उन्होंने अपने लाइफ में ऐसा क्या किया कि वो भगवान के लेवल तक पहुंच गए, उनकी साधना क्या थी, उन्होंने क्या क्या किया, जब जानोगे तो उनके उस पराक्रम के आगे मस्तक झुक जाएगा। कानों में किल्ले ठोकी मगर उफ तक नहीं की, धरती से उछाल करके ऊपर से नीचे गिरा दिया, किसी को कोई प्रतिकार नहीं किया। और इवन पैरों में अंगीठी जला करके खिचड़ी खीर बनाई गई तो भी किसी को कुछ नहीं कहा। अब भगवान पार्श्वनाथ जी के चलो तो मेघ मालिका उपसर्ग आया। इतनी बारिश, इतनी धुआंधार बारिश होती है कि पानी घुटनों से उठते उठते कमर तक आ गया, कमर से उठते उठते गर्दन तक आ गया, गर्दन से उठते उठते नासिका तक आ गया। फिर भी ध्यान की एकाग्रता जरा भी उनकी चलायमान, जरा भी अस्थिर नहीं हुई। अब उनके जिंदगी का उदाहरण कि किस तरह नाग नागिन को जलती हुई लकड़ी में से उस तापस के जो पंच अग्नि तप कर रहा था, कमठ से क्या किया? उनको छुड़वाया।
उनको धर्म का शरणा दिया। जब कैरेक्टर के बारे में पता ही नहीं होगा कि किस तरह नेमी नाथ जी ने पशुओं को बंदी बनाए हुए देख करके क्या कर दिया, राजीमती जी का, राजुल जी का त्याग कर दिया कि मैं तो ऐसी शादी ही नहीं करवाऊंगा। कितना उत्कृष्ट उदाहरण है। जब उन उदाहरणों को देखोगे, सुनोगे, भगवान ऋषभ देव असी मसी कृषि अर्थात दुनिया के लोगों को एक भोग भूमि से कर्म भूमि की पूर्ण शिक्षा देने वाले जो थे, दुनिया को सिविलाइज्ड बनाने वाले जो थे, वो कौन थे? भगवान ऋषभ देव। किस तरह दीक्षा लेकर के भी उनको लगभग 13 महीने तक कुछ भी भोजन पानी मिलता नहीं। शरीर भले कुम्हला रहा है, मुरझा रहा है, मगर आत्मा का रोया रोया प्रसन्न है और मुख के ऊपर प्रसन्नता है, कोई शिकन नहीं है। जब उनके बारे में जानेंगे, पहचानेंगे उन्हें वो कौन थे, तभी तो उनका स्तवन करने का, उनका गुणगान करने का भाव जागेगा। तो वेरी सिंपल, चतुर्विंशति स्तव का मतलब तीर्थंकरों की स्तुति करना। मगर स्तुति कब होगी? जब उनसे आप परिचित हो जाओगे, जब उनसे तीर्थंकर चरित्र पढ़ो तो पता चलता है तीर्थंकर क्या थे, हमारी हिस्ट्री क्या थी। जब पता ही नहीं है उनकी लाइफ के बारे में तो उनके आगे झुकने का मन क्यों करेगा? यूँ शब्दावली रटने से, पढ़ने से तो वचन शुद्धि हो जाएगी, मगर भावों की गहराई तक हमें शुद्ध करने वाला, हमें डीपली क्लीन करने वाला यदि कोई है, वो होगा यदि अर्थ का ज्ञान होगा, यदि उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उस स्टोरी के बारे में पता होगा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा श्रेष्ठ काम कौन सा किया कि आज इनके आगे हम क्या हो रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। और भक्ति भक्त को भगवान बना देती है। भक्ति क्या कर देती है? भगवान बना देती है। बिकॉज जैन मान्यता ये नहीं कहती कि तुम हमेशा भगवान के दरवाजे पे भिखारी बन करके मांगते रहो, बल्कि जैन मान्यता कहती है कि तुम ये पहचान करो कि मैं जिसके आगे आज झुक रहा हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप भी वैसा है, मेरा वास्तविक स्वरूप भी वैसा ही है। तो भक्ति आत्मा को भक्त से भगवान बनाने वाली, संसारी से सिद्ध बनाने वाली, दुखी से अनंत सुखी बनाने वाली। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए 24 तीर्थंकरों का सहारा, उनकी भक्ति का सहारा लेकर के अपने भावों को निर्मल करने का अभ्यास करना। और कहते हैं जैसे लोगों को हम याद करते हैं, हमारी भावनाएं भी वैसी होने लग जाती है। अब सपोज कोई व्यक्ति भोगियों को याद करता है जिन्होंने दुनिया के भोग भोगे हैं, तो अपने अंदर भी सोए विकार जागने लग जाते हैं। त्यागियों को याद करते हैं तो मन क्या कहता है, कब दिन धन्य ऐसा आएगा जब मैं भी इस चक्रव्यूह से, इस मोह माया की उलझन से निकल करके आत्मा की साधना कर पाऊंगा। तो कहा यदि हम उन 24 तीर्थंकरों को याद करते हैं तो हमारे भीतर भी क्या भावना आए कि मैं भी उन जैसा स्वरूप अपनी आत्मा में प्रकट कर सकूं। भक्ति परमात्मा के एक दिन भगवान बनाए, भक्ति परमात्मा के एक दिन भगवान निज में विराजित सोए, भगवन को आन जगाए, निज में विराजित सोए, भगवन को आन। भोगियों का नाम लेते भोगों के भाव जागे, भोगियों का नाम
सुन के कायरता, 24 जिनवर की भक्ति समता के भाव जगाए। 24 जिनवर की भक्ति समता के भाव जगाए। भक्ति परमात्मा के एक दिन भगवान बनाए। भक्ति पर एक दिन भगवान, जैसा होना है वैसे लोगों को याद कर लो। जैसा होना है वैसे लोगों को, उत्तम पुरुषों को जानो, पावन शुभ नाम सुमर लो। उत्तम पुरुषों को जानो, पावन शुभ नाम सुमर लो। प्रभु की पहचान ही तो निज की पहचान कराए। प्रभु की पहचान ही तो निज की पहचान कराए। भक्ति परमात्मा के एक दिन भगवान बनाए। भक्ति पर एक दिन भगवान, निंदा प्रशंसा दोनों भावों में समता धारे। निंदा प्रशंसा दोनों भावों में समता, आत्म आनंद में झूले कर्मों की नहीं बीमारी। आत्म आनंद में झूले कर्मों की नहीं बीमारी। आत्म प्रभास ही तो मिथ्यात्म दूर भगाए। आत्म प्रभास ही तो मिथ्यात्म दूर भगाए। भक्ति परमात्मा के एक दिन भगवान बनाए। भक्ति पर एक दिन भगवान बनाए। समता के शिखर पे पहुँचे, इतना बलवान बनाए। समता के शिखर पे पहुँचे, इतना बलवान बनाए। भक्ति परमात्मा के एक दिन भगवान बनाए। यहाँ पर ये लाइन नहीं बोलेगी कि परमात्मा से मिलाए। क्या बोला? एक दिन भगवान बनाए। मिलने का मतलब हुआ मिला और वो कंसल्ट खत्म हो गया वापस। मगर भगवान हो जाना मतलब फिर दोबारा से संसार अवस्था में कभी नहीं लौटना। तो जैन मान्यता में भक्ति का प्रयोजन भगवान से मिलना नहीं। प्रयोजन क्या है? भगवान बन जाना। क्या बन जाना? भगवान बन जाना। और भक्ति से कुछ भी हो सकता है, भक्ति से कुछ भी पाया जा सकता है। मगर हमें वो पाना है जिसे पाने के बाद कुछ और पाने की चाहत ना रह जाए। कहते हैं एक बार एक विद्वानों की सभा में एक महापंडित आया, बहुत स्कॉलर था। उसने अपनी मुट्ठी बंद की हुई थी और लोगों से कहा कि बताओ मेरी मुट्ठी के अंदर क्या है। जैसे बच्चे पूछते हैं ना, बताओ मुट्ठी में क्या है।
तो किसी ने बोला कि कनक के दाने हैं, किसी ने बोला सोने का सिक्का है। बोला ऐसा कुछ नहीं है। फिर बोले बता तेरे मुट्ठी के अंदर क्या है? बोला मेरी मुट्ठी के अंदर है घोड़ा। कौन है? घोड़ा। लोग कहने लगे तेरी मुट्ठी के अंदर इतना बड़ा घोड़ा कैसे हो सकता है? कहने लगा मेरी मुट्ठी के अंदर है हाथी। कौन है? हाथी। कहने लगा ये और ज्यादा बड़ी गप मार रहा है। फिर कहने लगा मेरी मुट्ठी के अंदर है हिमालय पर्वत। कौन है? फिर कहने लगा मेरी मुट्ठी के अंदर है क्षीर समुद्र। अब सारे कहने लगे बस भाई अब गप्पे बहुत हो गई, अब थोड़ा ओरिजिनल बात पे आ, सच सच बता रहे थे, हाथ में क्या खोल के बता। अब जैसे उसने अपना हाथ खोला तो उसमें एक स्याही की टिक्की थी। क्या था? स्याही की टिक्की। कहने लगा इसमें पानी मिलाएंगे, कागज लेंगे, कलम उठाएंगे, जैसा चाहेंगे, बोलो जैसा चाहेंगे वैसा बना देंगे। अब तीर्थंकर 24 परमात्मा, उनका नाम तो स्याही की टिक्की के समान है। किसके समान है? स्याही की टिक्की। मगर यदि श्रद्धा का जल नहीं होगा, कौन सा जल? श्रद्धा का जल नहीं होगा और प्लस ज्ञान का कागज नहीं होगा और चारित्र की कलम नहीं होगी तो हम जो चाहते हैं वो नहीं बन पाएंगे। मगर जब ये छोटी सी बात है ना नाम की, वो टिक्की के समान तो है नाम, मगर उस नाम के साथ साथ श्रद्धा भी तो चाहिए ना। श्रद्धा के साथ साथ उसे उकेरने के लिए जैसा होना है उसके लिए ज्ञान का कागज भी चाहिए और प्रैक्टिकली वैसा करने की प्रैक्टिस भी चाहिए। अर्थात भक्ति से कुछ असंभव नहीं है, मगर भक्ति के साथ ये सब चीजें भी होनी अनिवार्य है। तो परमात्मा से पूछा 24 सत्थेणं भन्ते जीवे किम जड़े, कि हे भगवान यदि कोई व्यक्ति इन 24 तीर्थंकरों का परिचय प्राप्त करके उनके प्रति श्रद्धा भावना के साथ झुक झुक करके उनका स्तवन, उनकी प्रशंसा करता है, खुद को आनंदित भाव विभोर महसूस करता है, तो उस व्यक्ति को रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है? परमात्मा ने कहा 24 सत्थेणं दंसण विसोहिं जड़े। 24 तीर्थंकरों की भक्ति करने से, स्तवन करने से आत्मा के दर्शन की विशुद्धि होती है। किसकी विशुद्धि? दर्शन। दर्शन का मतलब, यहाँ दर्शन का मतलब है, यहाँ दर्शन का मतलब श्रद्धा, विश्वास, रुचि, उसका जो फेथ है वो सही जगह पे बनने लग जाता है। क्योंकि जो सही लोग हैं, सही लोगों को अप्रिशिएट करोगे, सही लोगों को सही मानोगे, तो एक दिन तुम दृष्टि संपन्न हो जाओगे। दृष्टि संपन्न मीन्स जैसी दृष्टि उन लोगों की है वैसी ही मेंटेलिटी, वैसा ही एटीट्यूड, वैसा ही सोचने देखने का नजरिया तुम्हारा बनने लग जाएगा। और जिन लोगों को तुम अप्रिशिएट नहीं करोगे तो उन जैसा बनने का ख्याल कैसे कर सकते हो? तो तीर्थंकरों के लेवल तक पहुंचने के लिए कहा तुम्हें 24 तीर्थंकरों का नाम गुण स्मरण करके उनको भाव वंदन करना हो। और सामायिक में समता कब आएगी? सामायिक में समता कब आएगी? जिन आत्माओं ने समता को प्राप्त कर लिया, प्रकट कर लिया, जिन्होंने जिंदगी में हर परिस्थिति को अपनाना, स्वीकार करना सीख लिया, कर्मों का क्षय करना सीख लिया, जब उनका स्मरण करेंगे तो हमें भी वो ताकत मिलेगी कि मेरी जिंदगी में कष्ट को इतने बड़ा थोड़ी है। परमात्मा की जिंदगी के साथ कंपेयर करें और अपनी जिंदगी के साथ कंपेयर करें। तुम्हारा ध्यान जो अभी तक अपने दुख से दुखी था ना, आरत ध्यान, रौद्र ध्यान में जा रहा था, वो तुम्हारा ध्यान अब शुभ निर्मल होने लग जाएगा। धर्म ध्यान में तुम कन्वर्ट होने लग जाओगे। तुम्हारा फोकस अपने दुख से हट करके भक्ति में आएगा। और जब भक्ति में आएगा, कहते हैं भक्ति में तो अथाह शक्ति है। भक्ति में तो
अथाह शक्ति है। और वो शक्ति जब जागृत होगी तो व्यक्ति अपने उन कर्मों को काटने के लिए कि मेरे बांधे हुए मुझे तोड़ने हैं, मुझे किसी से शिकवा गिला शिकायत करके अपने कर्मों को और ज़्यादा गाढ़ा और ज़्यादा दीर्घ काल वाला नहीं करना है। अर्थात फिर वो आत्मा परमात्मा की भक्ति में मगन होकर के अपने दुखों से लड़ने के लिए पराक्रम को जागृत करने लग जाता है। अब विचार करना है, क्या सिर्फ 24 तीर्थंकरों की भक्ति? कोई कहता है नहीं महाराज जी, मेरा तो ना भगवान पार्श्वनाथ जी पे बहुत ज़्यादा उनकी भक्ति करके मन लगता है। कोई कहता है मेरा तो भगवान ऋषभ देव की, भगवान महावीर स्वामी जी, भगवान शांतिनाथ जी की भक्ति करके क्या मिलता है? सुकून मिलता है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूर्व आचार्य ने कहा है कि यदि आप 24 तीर्थंकरों में से एक की भी उपासना करते हैं, एगे वंदीय सव्य वंदिया भवै, यदि आप एक को वंदन करते हैं तो सबको वंदन हो जाता है। यदि एक को वंदन करते हैं तो सबको वंदन हो जाता है। और एगे आसाइये सव्य आसाइया भवे, यदि एक की आशातना, एक का निरादर, एक का तिरस्कार करते हैं तो उन गुणों के मालिक उन जैसे जितने भी अनंत 24 हैं उनकी भी क्या हो जाती है? आशातना हो जाती। तो यहाँ पर तो 24 नाम काउंट किए हैं। श्री नंदी जी सूत्र में चले तो वहाँ पर स्टार्टिंग में ही परमात्मा के बारे में, फिर 24 के बारे में, फिर गणधरों के बारे में नामावली आती। तो वहाँ पर तो उस सब मध्यम च वंदे इत्यादि से लेकर के वद्धमानम च यहीं तक पाठ आता है। आगे वाला पाठ वहाँ पे नहीं आता है। मगर यदि हम आवश्यक सूत्र देखें तो आवश्यक सूत्र में भी नमो 24 साय तिथे राणम में 24 तीर्थंकर जिनका नाम उस भाई महावीर पज्जसराणा अर्थात भगवान ऋषभ को उसब बोलते। बहुत लोगों को गुरु मंत्र के रूप में किन्हीं गुरुओं ने पाठ दिया होगा ना, ओम उसब पाठ करो। वट इज उसब? उसब प्राकृत शब्द है। संस्कृत में इसका शब्द क्या है? ऋषभ। कौन सा शब्द है? भगवान ऋषभ देव से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर हुए। तो उनका स्तवन करना, अब कोई क्वेश्चन कर सकता है क्या भगवान महावीर स्वामी ने अपने बारे में बता दिया कि हमारे 24 तीर्थंकरों का स्मरण करने से तुम्हारी दर्शन की शुद्धि होगी? तो ध्यान देना है, ये 24 एक 24 नहीं बल्कि कितनी 24? काउंटलेस, अनंत 24 बीत चुकी है। तभी तो लिखा है ना, नमो अनंत 24 ऋषभादिक महावीर आर्य क्षेत्र घाली धर्म निशीर। अर्थात अनंत उत्सर्पणियाँ अवसर्पणियाँ बीत गई और जब जब धर्म काल होता है, जब जब कर्म भूमि काल होता है और महाविद्या का जो काल होता है वहाँ पर तो चौथे आर्य का ही काल होता है। तो उस समय जब जब तीर्थंकर परमात्मा होते हैं तो वो क्या करते हैं? धर्म की नींव रखते हैं। किसकी नींव रखते हैं? और हमारे को तो सिर्फ अभी 24 के नाम पता है ना, मगर इससे पूर्व ये तो अवसर्पणी काल के 24 है। अब देखें तो आगे बढ़े तो उत्सर्पणी काल में भी 24 होते हैं। अब ये 6 आरों का एक काल चक्र है। ऐसे काल चक्र अनंत बीत चुके हैं, अनंत बीत चुके हैं और अनंत आते रहेंगे। इट मीन्स तीर्थंकर अनंत हो चुके हैं और अनंत अनंत तीर्थंकर और भी होते रहेंगे। और एट प्रेजेंट में 170 तीर्थंकर होते हैं। कितने? क्योंकि हमारे पास 5 भरत, 5 एरावत, 5 महाविद्य। इसका नाम है कर्म भूमि। इसका नाम क्या है? कर्म भूमि। यहाँ पर समय आता है जब कर्म करना पड़ता है। भोग भूमि काल भी आता है भरत एरावत के अंदर, जब युगलियों का काल आता है। मगर कर्म भूमि का जहाँ जिंदगी जीने के लिए कर्म करना पड़े, कर्म काटने के लिए भी कर्म करना पड़े, अकर्म दशा तक पहुँचने के लिए कर्म करना पड़े, उस क्षेत्र का नाम क्या है? कर्म भूमि।
उसका नाम क्या? करम हो। तो 5 भरत है। जम्बू द्वीप के अंदर हम कहाँ पर हैं? जम्बू द्वीप में दक्षिणार्ध भारत में हम लोग रह रहे हैं। मेरू पर्वत को सेंटर मान करके उसके दक्षिण दिशा की ओर हम सबका क्या है? निवास है। अब भरत क्षेत्र, एक भरत जम्बू द्वीप के अंदर, फिर आगे बढ़े धातकी खंड के अंदर 2 भरत है। कितने क्षेत्र है? 2 भरत क्षेत्र है। फिर और आगे बढ़े तो पुष्करार्ध, जो आधा पुष्कर द्वीप है, उसके अंदर भी 2 भरत है। ऐसे ही जम्बू द्वीप में एक एरावत है, धातकी खंड में 2 एरावत है, और पुष्करार्ध द्वीप में 2 है। 5-5 हो रहे हैं ना? हो रहा है ना? फिर महाविद्य पे आए। एक महाविद्य कहाँ है? जम्बू द्वीप में। 2 महाविद्य कहाँ है? धातकी खंड में। फिर 2 महाविद्य कहाँ है? बोलो, पुष्करार्ध द्वीप में। अब इसी का नाम है ढाई द्वीप। इसका नाम क्या है? एक सेंटर वाला हुआ जम्बू द्वीप, एक धातकी खंड का हुआ 2, और पुष्कर द्वीप का आधे वाला हिस्सा लिया तो क्या बना ये? अढ़ाई द्वीप। द्वीप मतलब आइलैंड। समुद्र के बीच में जो भूमि भाग है उसका नाम क्या है? द्वीप है। तो अब एक एक तो हमने सुन लिया कि एक भरत है, एक एरावत है, एक महाविद्य। तो महाविद्य में 32 विजय होते हैं। कितने विजय? मीन्स जैसी लैंड हमारी है, इससे भी बहुत ज़्यादा और बड़ी बड़ी लैंड जो है, जगह है, वो महाविद्य की है। और महाविद्य में ऐसे 32 स्लॉट होते हैं, और 32 में यदि उत्कृष्ट तीर्थंकर हो तो 32 अवेलेबल हो सकते हैं। कितने? 32 यहाँ हुए, और आगे बढ़े तो 2 महाविद्य हैं, 32 64। फिर आगे बढ़े 32 64, अर्थात विचार करना है। अब हमारे तीर्थंकर 32, और 32 को हम 5 से गुना करें कि 5 महाविद्य हैं तो 160। कितने? और भरत और एरावत के 5-5, क्योंकि 5-5 क्षेत्र है, 10 हो गए। टोटल कितने हो गए? 170। मगर एट प्रेजेंट कितने हैं? 20। कितने हैं? वो भी महाविद्य में 4-4, वो भी महाविद्य में 4-4। और जो आज भी विचरणशील है, भ्रमण करते हैं, आहार आदि करते हैं, और साधना करते हैं, अपने धर्म देशना देते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? विहरमान। क्या बोला जाता है? विहरमान तीर्थंकर। तो 24 तीर्थंकर तो हमने ये काउंट कर लिए, ये 24 ही तो हमने ऐसे काउंट कर लिए। मगर ऐसी 24 कितनी बीत गई? अनंत बीत गई। और कितनी आती रहेंगी? उसका भी कोई अंत नहीं। तो इस चतुर्विंशति स्तव में तो हमारे प्रेजेंट वाले 24 का नाम है, वंदन है। मगर यदि आप भावना से करते हो तो अनंत 24 को भी वंदन हो जाता है, क्योंकि गुण की दृष्टि से सब क्या है? गुण की दृष्टि से, केवल ज्ञान की दृष्टि से, केवल दर्शन की दृष्टि से, अव्याभाद सुख की दृष्टि से, निरंतराय अंतराय से रहित अवस्था की दृष्टि से, वो सभी आत्माएं क्या है? सेम है। अभी हमारे 24 तीर्थंकर कहाँ है? वो कहाँ है? अभी 24 तीर्थंकर जो हमारे वाले थे, इधर वाले, कहाँ है? सिद्ध गति में। कहाँ है? सिद्ध गति में। तो सिद्ध गति में कौन जाता है? अरिहंत बनने के बाद जो सेकंड अवस्था है उसका नाम है सिद्ध अवस्था। उसका नाम है सिद्ध अवस्था। अब क्वेश्चन आता है कि क्या कोई तीर्थंकर बन के सिद्ध हो सकता है? सपोज कोई सामान्य केवल ज्ञान नहीं बना तो वो सिद्ध गति में नहीं जाएगा? तो ऐसा नहीं है। बल्कि सपोज करो आपके शहर में 10 लोग हैं, 10 के पास 10-10 करोड़ की संपत्ति है। अब 10-10 करोड़ की संपत्ति है, मगर उन 10 लोगों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है किसी कम्युनिटी का एक प्रेसिडेंट के रूप में। किसी कम्युनिटी के प्रेसिडेंट के रूप में जब उसको सिलेक्ट करना है तो बनेगा तो उनमें से कोई एक ही बनेगा ना। कौन बनेगा? जिसका पुण्य ज्यादा होगा। कौन बनेगा? बोलो।
भले किसी का जैक भी लगता है ना, तो जैक भी क्यों लगता है, उसका पुण्य होता है। ऐसे किसी का जैक नहीं लगता, ऐसे किसी की बात अप्रोच भी नहीं लगती, पुण्य है तो अप्रोच भी लगेगी। अब यदि उन 10 में से कोई सिलेक्ट हुआ, इट मीन्स उसकी साधना, उसका पुण्य ज़्यादा था। ऐसे ही केवल ज्ञानी होना बहुत बड़ी बात है, मगर उससे भी बड़ी बात है कि उनमें तीर्थंकर पदवी में आना। किस पदवी में आना? जिनके 8 महाप्रतिहारे हैं, जिनका अतिशय ही अलग है, वाणी के गुण अलग है, जिनकी अपनी महिमा है। अब उन्होंने पूर्व जन्मों में 20 कारण, 20 बोल, 20 स्थान ऐसे आते हैं जिनकी उन्होंने विशेष आराधना साधना की होती है, और उसकी बदौलत उन्होंने ऐसा तीर्थंकर गोत्र जो पुण्य प्रकृति है वो बांधी है, जिसके कारण वो क्या बनते हैं? बोलो, इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो पता होना चाहिए ना। वो क्या बनते हैं? तीर्थंकर बनते हैं। तो सामान्य केवली भी 4 कर्मों को, घाती कर्मों को क्षय करके एक तरह से अरिहंत दशा है। मगर जो तीर्थंकर परमात्मा है उनका तो हमने समझ लिया, उनका पुण्य ज़्यादा था, मगर वो तो पुण्य पाप दोनों को ही न्यूट्रलाइज करके क्या होंगे? सिद्ध भगवान। तो केवल ज्ञानी आत्माएं भी सिद्ध बनती है, और तीर्थंकर आत्माएं भी क्या बनती हैं? सिद्ध बनती। तो जब हम वंदन कर रहे हैं तो अनंत 24 अनंत तीर्थंकर पदवी पर आने वाली जो आत्माएं हैं उनकी साधनाओं को नमन होता है, उनके बल पराक्रम को नमन होता है। और उससे क्या होता है? हमारी श्रद्धा के आगे जो पर्दे आ रखे, सच्चाई को समझने में जो रुकावट डाल रहे हैं, सत्य के प्रति डेडिकेट होने में जो हमें रोक रहे हैं, उन कर्मों के पर्दों का विलय विनाश हो जाता है। किसके माध्यम से? 24 तीर्थंकरों की स्तुति कर। मेरे रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल सुबह शाम निकले। मेरी रसना से प्रभु तेरा हर घड़ी हर पल सुबह शाम निकले। हो मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल सुबह। हो आदिनाथ निकले, ओ आदिनाथ, हो अजितनाथ निकले, हो अजित, ओ संभवनाथ निकले, ओ संभव, हो अभिनंदन निकले, ओ सुमति नाथ निकले, ओ सुमति, हो पदम प्रभ निकले, पदम, सुपार्श्वनाथ निकले, सुपार्श्व, ओ चंद्र प्रभ निकले, ओ चंद्र। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल सुबह शाम। मेरे नयनों में आके समाओ प्रभु, मेरे नयनों में आके मेरे दिल की लगी को बुझाओ प्रभु, मेरे दिल की लगी को यही रोम रोम विचो आठो याम निकले, हर घड़ी हर पल सुबह
रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल शोभा। ओ सुविधि नाथ निकले, ओ सुविधि, ओ शीतल नाथ निकले, ओ शीतल, श्रेयांस नाथ निकले, श्रेयांस, ओ वासो पूंज निकले, ओ वासो, मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल शोभा श्याम। तेरे दर्शन की चाहत में हरदम करो, तेरे दर्शन की चाहत में, तेरे चरणों का ध्यान में तो नित्य उठ धरो, तेरे चरणों का ध्यान में तो नित्य उठ धरो। तेरे ध्यान विच तन चोए प्राण निकले, हर घड़ी हर पल शोभा श्याम। मेरी रसना जो प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल शोभा। ओ विमल नाथ निकले, ओ विमल, अनंत नाथ निकले, अनंत, ओ धर्म नाथ निकले, ओ धर्म, ओ शांति नाथ निकले, ओ शांति। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल शोभा श्याम। पड़ा चरणों में दास पुकारे प्रभु, पड़ा चरणों में दास छोड़ दुनिया के झूठे सहारे प्रभु, छोड़ दुनिया के झूठे, रंग रंग विचो तेनों ही प्रणाम निकले, हर घड़ी हर पल शोभा श्याम। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल शोभा। ओ कुंथु नाथ निकले, ओ कुंथु, ओ अरहनाथ निकले, ओ अरह, ओ मल्ले प्रभु निकले, ओ मल्ले, ओ मुनि सुव्रत निकले, ओ मुनि, ओ नमी नाथ निकले, ओ नमी, अरिष्ट नेमि निकले, अरिष्ट, ओ पार्श्वनाथ निकले, ओ पार्श्वनाथ, ओ महावीर स्वामी निकले, ओ महावीर। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल शोभा श्याम।
रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल सुबह शाम निकले, ओ हर घड़ी हर पल सुबह शाम। और जब भक्ति में मगन होते हैं तो उस मगनता में कितने कर्म झड़ जाते हैं। किसी की आंखों से झरझर आंसू आने लग जाते हैं, किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किसी को सुध बुध ही नहीं रहती मैं कहाँ पर हूँ। अर्थात भक्ति आत्मा में वो शक्ति जागृत करती है जिसका उसने एहसास अभी तक नहीं किया। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आए, होए थे चुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र तंधे हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो आज के लिए अपने प्रसंग को यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि लोगस के पाठ में बहुत कुछ विशेष है जो अभी जानना बाकी है, तो उसको फिर श्रवण करेंगे। हम गुरुदेव मंगल में कृपा फरमाए। ओम शांति।